एक बार की बात है, श्री सौनक जी बोले, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। देखिए, सदाचार आजकल क्या फैला हुआ समाज में? व्यभिचार। क्या फैला हुआ है? जहां खाने के विषय का नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, जो मन आए सो खा लो। जहां जाने के विषय का नहीं पता कि वहां जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जहां मन करे वहां चलो। किस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए हमें उस व्यवहार का नहीं पता, जो मन आए जैसा व्यवहार करो। यह सद्व्यवहार नहीं, यह व्यभिचार है। जहां व्यवहार के साथ अच्छा नहीं बुरा का सपोर्ट लिया जाता है। यहां पर सौनकादिक ऋषि कह रहे, सदाचार कैसे बढ़े, भक्ति कैसे बढ़े, विवेक की वृद्धि कैसे हो। ध्यान से सुनना। आप लोग कहते हो महाराज हमारे मन में शांति नहीं है या हमारे काम नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि हम विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज के युग में व्यक्ति इंटेलिजेंट है, विवेकवान नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने कहा था अपने बच्चों को साथ में लाकर कथा सुनिए। अभी भी मुंबई में जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है, अगर आप वाकई अपने जीवन में कुछ चमत्कार, कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपको कथा पंडाल में अपने परिवार के साथ बैठना चाहिए। मैं परिवार के बैठिए, आनंद लीजिए, समझिए कि हमारे पुराणों में हमारे लिए क्या लिखा है। आजकल व्यक्ति इंटेलिजेंट है, विवेकवान नहीं है। अब आप कहेंगे विवेकवान में इंटेलिजेंट में क्या फर्क है? इंटेलिजेंट वो है कैसे भी करके अपना काम चलाए, झूठ बोल के, सच बोल के, यहां बोल के वहां, जो मन करे, जैसे मन करे अपना काम निकल जाए, वही इंटेलिजेंट समझता और अपने आप को गौरव से कहता है आई एम वेरी इंटेलिजेंट। लोग उसे क्लेवर भी कहते। लेकिन विवेकवान व्यक्ति कोई काम ऐसा नहीं करता जो यहां तो सुख थोड़ी देर के लिए लाभ दे दे लेकिन हमेशा के लिए वहां नरक में डाल दे। ऐसा कोई काम विवेकवान नहीं करता। आज आप ईमानदारी से सोचिए, हमारा समाज इसी पे पड़ा हुआ है। कैसे भी करके कुछ बन जाओ। अब कैसे भी करके बनोगे तो क्या क्या बन सकते हो समझो। कैसे भी करके नहीं, जो तुम्हारे लिए उचित है वही करके, अनुचित करके नहीं। अनुचित करके बन भी गए तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब उसकी लाठी चलती है ना तो बड़े बड़ों के होश ठिकाने लगा देती है। इसलिए इंटेलिजेंट मत बनो, विवेकवान बनो। और विवेकवानों से कहते हैं कोई भी कार्य नुकसान का नहीं करता, न यहां नुकसान उठाता है और न वहां नुकसान उठाता है। मतलब सत्य मार्ग पर चलकर अपना लाभ यहां भी कमा लेता और वहां भी कमाता। आप लोग भी अपने बच्चों को पुश करते रहते, कुछ बन जा, कुछ बन जा, कुछ बन जा। सबसे पहले पुश करो कि तुम विवेकवान बनो, सत्य के पथ पर चलने वाले बनो। महाराज हमें वो पुराण का सार सुनाइए जिस पुराण के सार से हमारा विवेक बढ़ जाए, विवेक हो हमारा, उसमें वृद्धि हो। तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने, आजकल सबसे बड़े चोर कौन है? सबसे बड़े आपके शत्रु कौन है? बताइए, सबसे बड़े शत्रु कौन है? ये जो संसार में छोटे मोटे घूमते रहते हैं आपके शत्रु नहीं है। ये तो कभी किसी जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, जो थोड़े बहुत आपके पीछे लग जाते हैं, आप उनके पीछे लग जाते हैं। और अच्छाई है यहीं जीते जी भोग के चले जाओ तो अच्छाई है, फिर वहां तक पीछा नहीं होगा। सो डोंट वरी। जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं वो भी आपके पीछे पड़े रहते हैं, तो अच्छी बात है, भोग लो, यहीं भोग लो। ये आपके ना शत्रु हैं ना मित्र हैं, ये आपके दुश्मन नहीं है, ये तो आपके कर्म हैं। लेकिन सबसे बड़े आपके जो शत्रु हैं वो कौन है? बोले काम, क्रोध,
ईर्ष्या, लोभ और मोह, ये 5 आपके सबसे बड़े शत्रु है। और पहले ही रखा है काम को। शाम को निकल जाइए मुंबई की सड़कों पर और थोड़ा और निकल जाइए जुहू की साइड, काम अपना तांडव कर रहा है। घर वालों ने बच्चे भेजे, जाओ मुंबई में सिटी में जाके कुछ बन जाओ, पढ़ो लिखो कुछ बन जाओ। कहां बन रहे हैं वो आप सड़कों पे आके देख लो। कहां से कहां बन जा रहे हैं देखो आके। समुद्र के तट पे चले जाओ, जहां सागर का दर्शन करके पुण्य लाभ होता है, वहीं पर हम पाप कमा रहे हैं। कैसे विवेक बढ़ेगा? सबसे बड़ा शत्रु है काम। अच्छा सुनिए, धर्म, अर्थ, काम, तीसरी जगह पे आया। सबसे पहले क्या आया? धर्म, फिर अर्थ, फिर काम। और कामियों ने क्या कर दिया? अर्थ, काम, धर्म तो बीच में से उड़ा ही दिया। बिना धर्म के अर्थ किसी काम का नहीं, और बिना धर्म के प्रयोग के काम भी किसी काम का नहीं। अगर धर्म के साथ काम का प्रयोग किया जाए, काम का मतलब है शादी हुई, पत्नी साथ में है, पति साथ में है, एक सुयोग्य संतान उत्पन्न, वहां भी तो काम चाहिएगा ना। लेकिन वहां पुत्र हुआ तो वो आपकी मुक्ति का मार्ग बन गया। और एक वही काम जो मुक्ति का मार्ग बन गया, दूसरा काम नरक का मार्ग बन गया। तो इसमें लिखा है, महाराज कृपा करके बताइए कि साधु जन, साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि जो मानस सबसे बड़े हमारे शत्रु हैं, उन पर वो कंट्रोल कैसे पाते हैं? कृपा करके बताइए। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। देखिए कितने गजब की बात सौनक जी बोल रहे हैं। आय हाय, जो हम लोग जीवन में नित्य देख रहे हैं, आप सब अभी हो रहा है, वही लिखा है। कलयुग में प्राय जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। 35 टुकड़े ऐसे ही तो नहीं कर देगा कोई बिना आसुरी स्वभाव के। कर देगा? जवाब दो, बोलो। आजकल के बच्चे मनमानी कर रहे हैं, सबको छोड़ छाड़, माँ बाप को छोड़ छाड़ के किसी के भी साथ भाग जा रहे हैं। ये कौन सा स्वभाव है? जवाब दो। आसुरी स्वभाव हुआ कि नहीं? कुछ भी सोचे समझे बिना कुछ भी खा रहे हैं, ये आसुरी स्वभाव हुआ कि नहीं? किसी और की परवाह किए बगैर हम सिर्फ अपने जीवन की राह पर चले जा रहे हैं, हमें जीना है बस, बाकी सब मर जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। यह आसुरी स्वभाव है कि नहीं? जवाब दो, जोर से बोलो। कलयुग में अगर तुम सत्संग नहीं करोगे तो तुम्हें आसुरी स्वभाव बनने से कोई नहीं रोक सकता। सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग हमें उन बुराइयों से बचा लेता है। जितनी देर यहाँ बैठे रहोगे, मैं कुछ न कुछ ऐसा शिव पुराण से सुनाता रहूंगा, तुम्हारे रोंगटे खड़े होते रहेंगे, और न खाने न करने की वो बुरे काम न करने का संकल्प आप बार बार लेते रहोगे। और यही सुधरने का चांस है, और यही अवसर है, और यही कथा सिखाती है। धीरे बजाओ, जो घर में जाके समझ जाओ तब बजा लेना। जब घर में समझ में आ जाए तुम्हारी में, तब बजा लेना। कलयुग में प्राय व्यक्ति आसुरी स्वभाव के हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ। अभी तो जेएनयू में भी किसी ने कह दिया कि ब्राह्मणों देश छोड़ो। कहां लिख दिया? जेएनयू में, ब्राह्मणों देश छोड़ो। हम छोड़ तो दें, बता तो दो जाएं कहां। हम तो पाकिस्तानियों के भी सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं ब्राह्मण लोग। वो भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम चले जाएंगे छोड़ के। बता तो दो कहां जाएं। बहुत अच्छी चाल है। आज कह रहे हैं ब्राह्मणों देश छोड़ो, कल कहेंगे क्षत्रियो देश छोड़ो, परसों कहेंगे वैश्यो देश छोड़ो, फिर कहेंगे चौधरियों देश छोड़ो, और फिर जो रह जाएंगे वो कहेंगे ओबीसी, एसी, सीसी सब। तुम कैसे रह रहे हो इस देश में? तुम भी देश छोड़ो। किसका हो गया देश?
जब सब छोड़ो तो किसका हो गया देश? माय डियर, हम देश नहीं छोड़ेंगे। ये देश हमारे बाप का है, हम नहीं छोड़ेंगे। हमने तब भी नहीं छोड़ा था जब हमारे सरों के ऊपर, हमारे गर्दन पर तलवार रखी थी, तब भी हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटवाई थी, देश नहीं छोड़ा था, उसके लिए लड़े थे हम। भूलना मत मंगल पांडे को, भूलना मत महारानी लक्ष्मीबाई को, और ऐसे तमाम नामों को मत भूलना। न ब्राह्मण देश छोड़ेंगे, न क्षत्रिय देश छोड़ेंगे, न वैश्य देश छोड़ेंगे, न कोई ओबीसी एससी वीसी कोई देश नहीं छोड़ेगा। अगर किसी को हमारे साथ रहने में प्रॉब्लम है, अगर आप हमारे साथ नहीं रह सकते, तो आप whatever you want to do, देश हम नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा करी तो देश की रक्षा के लिए ये ब्राह्मण सभी सनातनियों को लेकर सड़क पे उतरेगा, अगुवाई करेगा और पूरे विश्व को बताएगा कि सनातनी कैसे होते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी को गाली नहीं देते, लेकिन ब्राह्मण देश छोड़ो, फिर कल कहना क्षत्रिय देश छोड़ो। देश तुम्हारे बाप का है जो हम देश छोड़े? देश हमारे बाप का है। तुम्हारे बाप तो ले गए, वो रहा बगल में, जाओ वहां जिसे जाना हो। हम थे, हम हैं और हम, ये किसी में दम नहीं कि सनातनियों को देश छुड़वा सके। ये देश सनातनियों का है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश परशुराम का है, ये देश वामन का है, ये देश नरसिंह का है, सगर का है, हरिश्चंद्र का है, महारानी लक्ष्मीबाई का, मंगल पांडे का है। हमें धमकाते हो, हमको धमकाओगे? हमारे साथ तो सब देवी देवता हैं और खाली नहीं है, सबके हाथ में कुछ न कुछ है। इसलिए सनातनियों, अपने बच्चों के साथ कथा सुनो, जिससे हमारे बच्चे सनातन के पथगामी हों। मुझे तकलीफ होती है जब देश में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, कष्ट होता है। और अब सनातन ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हम अपने देश को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। आप और हम सभी एकत्रित हों और एकत्रित होकर अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानें। ये जो राक्षसी स्वभाव है ना, कुछ भी खाना, कहीं भी जाना, कुछ भी बोलना, इस पर विश्राम लगाओ। ये सब काम का नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं। हमें जो हमारे पुराणों ने बताया है, हमें जो पुराणों में समझाया गया है, हमें वही फॉलो करना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, कलयुग के लोगों का स्वभाव ही है ऐसा, पाप में रत रहना उनका स्वभाव है, सारे पापमय आचरणों में लिप्त रहना उनका स्वभाव है। आप कुछ कीजिए, आप हमें कुछ बताइए जिससे इनका कल्याण हो सके। ऐसा कोई साधन बताइए, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र अंतःकरण विशेष शुद्ध हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। शिव माने कृष्ण, कृष्ण माने राम और राम माने शिव ही हैं। मैं कथा प्रारंभ कर चुका हूं, लेकिन निवेदन एक ही है, जो नीचे बैठ सकते वो नीचे ही बैठ के सुने। जिन्हें नीचे बैठने में असुविधा ना हो वो नीचे ही बैठकर कथा सुने। अगर आपको लगता है कि हम नीचे बैठ सकते हैं फिर भी ऊपर बैठे हैं, तो कथा का वो फल नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। असमर्थ हो, अगर कोई तकलीफ हो, आपको लगता है कि नहीं हम नहीं बैठ सकते, तो कोई बात नहीं, फिर आप बैठे रहें, क्योंकि कुर्सी सोफे उन्हीं के लिए लगाए हैं जो थोड़ा सा नीचे बैठने में असमर्थ हैं। लेकिन जो सामर्थ्यवान है, अगर वो भी ऐसे बैठ जाएंगे
तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। आप यहाँ अनुष्ठान में सम्मिलित होने, पुण्य कमाने आए हैं, बड़े बाबू दिखने के लिए नहीं। आप बड़े बाबू नहीं हैं। भगवान से प्रार्थना करिए जब तक शरीर रहे तब तक हम नीचे बैठकर कथा सुनते रहे, इतनी सामर्थ्य देना, ऐसी सामर्थ्य देना कि हम नीचे बैठकर ही कथा, आप कोई तकलीफ आ जाए कमर में, घुटनों में, तो फिर आप इन जगहों पे बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे बैठकर कथा सुन सकते हैं वो नीचे ही बैठकर कथा सुने। शिष्यों के लिए ऑर्डर है, बाकी के भक्तों के लिए निवेदन है कि अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तभी ऊपर बैठे रहें, कुर्सी अथवा सोफों पे। राधे राधे।